आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में दो महापर्व एक साथ आया है। पहला लोकतंत्र महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, और दूसरा है लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। जैसा कि मैं बता दूं कि बिहार में 2025 चुनाव है और महापर्व छठ पूजा भी है, और दोनों एक साथ चल रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि मसौढ़ी विधानसभा के विधायिका हैं रेखा देवी, जो कि मसौढ़ी विधानसभा के दुधीचक गांव में गोपाल घाट है, उस गोपाल घाट के पास पहुंची हैं। तो सबसे पहले हम रेखा देवी से बात करते हैं कि गोपाल घाट पे आई हैं और यहाँ की जनता इनको आशीर्वाद देकर जीत भी कराई थी, लेकिन गोपाल घाट जो है विकास का उपेक्षित रह गया। यहाँ स्ट्रीट लाइट से लेकर कैमरा तक कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन रेखा देवी पहुंची है। तो खास करके हम रेखा देवी से बात करेंगे कि यहाँ पर आखिर व्यवस्था क्यों नहीं हुआ, क्या यह इस बार जनता मत देगी तो आप यहाँ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो खास करके रेखा देवी से बात करते हैं। दो महापर्व है, एक हिंदू धर्म में महाधर्म पर्व है छठ पर्व, और दूसरे लोकतंत्र में पर्व है वोट इलेक्शन। क्या कहिएगा? देखिए, दोनों पर्व ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में जो छठ पर्व है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसे तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन महापर्व लोकतंत्र है, जो कि लोकतंत्र है कि सब लोग हैं, सब अपना अपना अधिकार रखते हैं, और भगवान से भी भगवान के साथ साथ लोकतंत्र भी। मैम, यहाँ के लोगों का नाम है कि हम लोग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य मंदिर पे कुछ जैसे जो सुविधा चाहिए, लाइट वगैरह की चाहिए, जैसे दुधीचक गांव से दुधीचक मोड़ तक लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लाइटें होनी चाहिए थी। यहाँ पे काफी लोग दूर से आते हैं, उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, वो तो व्यवस्था, तो कार्य हो या कोई पर्व हो या तो कोई फंक्शन हो तो होता ही है, लेकिन यहाँ दुधीचक में हम काम किए हैं। अभी सब लोगों ने घाट के मैंने मांग किए हैं। हमको पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ घाट। क्या कहिएगा, इस दो महापर्व में पहुंचे हैं, एक है हिंदू धर्म का महापर्व छठ पर्व, और दूसरा है लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन, जो दौरा चल रहा है सभी जगह। अब आप कहिए, क्या कहिएगा इस गोपाल घाट के लिए, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ महापर्व छठ के लेके जितना भी श्रद्धालु आए हुए हैं दुधीचक छठ घाट पर, मैं सभी को छठ की महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कम समय में गोपाल घाट के लिए मैंने 14 से 15 लाख का मैंने काम किया, जिन्होंने आज तक कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद काम नहीं कर पाया। उस काम को मैं एक छोटा प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं काम को मैंने पूरा किया, और नेक्स्ट काम जो बचा हुआ है मंदिर के प्रांगण में छोटा मोटा जो 2-4-5 लाख का काम है फेवर बोलो का, यहाँ के मंदिर के जो भी कमेटी है उन्होंने डिमांड किया, तो मैंने कहा कि अगले योजना तक मैंने इसको भी पूरा कर दूंगा। क्या लगता है इस विधानसभा में यहाँ के कार्य करने से यहाँ के जनता का समर्थन कैसा रहेगा? देखिए, काम करेगा तब तो जनता को काम चाहिए। काम में सबसे प्यारा चीज हो, जनता जो चाहेगा, मालिक जनता ही होता है, नेता थोड़ा मालिक होता है। उसका जो भी जनता को जो काम करेगा उसका मान सम्मान बढ़ेगा, उसको जनता लोग चाहेगा। यहाँ के गांव को कुछ रोजगार से, जैसे यहाँ पे कुछ बड़े उस तरह का व्यवसाय कर दिया जाए जिससे इस गांव को कुछ कमाने का धंधा बन जाए, जिसके उनका पैसा हो जाए, जिससे जीवन यहाँ पर उनकी चल पाए। जैसे छोटे छोटे उद्योग के रूप में यहाँ पे कुछ उस तरह का व्यवसाय करवा दिया जाए। देखिए, उसके लिए तो मैं पूर्ण न कह पाऊंगा, क्योंकि छोटा प्रतिनिधि है। ये बड़ा व्यवसाय के लिए बड़े ही पद के जो मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हीं को एजेंडा होता है। हम लोग तो एक छोटा पंचायत प्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के एक प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हैं। तो जिला परिषद का दायित्व नहीं है कि बड़े व्यवसाय यहाँ कर सके, लेकिन मैं जितना में हूँ उतना से लोग, जनता यहाँ का खुश है, और छोटा मोटा जो भी काम होता है यहाँ के जनता को भी मैं काम देकर खुश रखता हूँ कि वहाँ कार्यकर्ता लोग मतलब खुशहाल रहे
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुना कि रेखा देवी क्या करिए। रेखा देवी साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखी कि हमने जनता मत दिया था, जितना काम हुआ उतना किए, लेकिन अगर जनता इस बार मत देती है तो इस 2025 चुनाव जीतने के बाद जो यहाँ गोपाल घाट का काम रह गया है उस काम को हम भली भांति पूरा करेंगे। जैसा कि रेखा देवी की बात मैंने आप तक रखा, आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।